नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। हम देखते रहे हैं राजनीतिक दल मौके के अनुरूप किस तरह अपनी नीतियां और रणनीति बदलती रहती है, और ये पहली बार नहीं है, बार बार साबित हो चुका है। आज मैं इस मामले की एक और मिसाल दूंगा, इस बात की एक और मिसाल दूंगा पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की तुलना करके। और 3 साल के भीतर ही यह देखने को मिला है कि जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपको याद होगा 2018 में पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए थे। तब सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने करीब 1/3 सीटें निर्विरोध जीत ली थी। उसके बाद यह मामला अदालत तक भी पहुंचा था। अब पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में ठीक यही दोहराया गया है। वहाँ भी निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी ने 334 में से 112 यानी 1/3 सीटें निर्विरोध जीत ली हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर आतंक फैलाने और उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दायर करने से रोकने के आरोप लगाए थे। अब यही आरोप त्रिपुरा में विपक्षी सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस लगा रही है। तो समय के साथ कैसे बदलती है नीतियां, इसकी एक मिसाल देखें। पूरा वीडियो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा त्रिपुरा में क्या हुआ और किसने क्या कहा। जंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें ताकि आपको मेरे कार्यक्रमों की समय रहते सूचना मिल जाए। मैं आपको त्रिपुरा के निकाय चुनाव के बारे में बता रहा था। सत्तारूढ़ बीजेपी ने 334 में से 112 सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की है और नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन विपक्षी सीपीएम के 15, टीएमसी के 4, कांग्रेस के 8, एआईएफबी के 2 और 7 निर्दलीय उम्मीदवारों समेत 36 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन वापस ले लिया। बाकी बची 222 सीटों के लिए कुल 785 उम्मीदवार मैदान में हैं और इन पर 25 नवंबर को मतदान होना है। राज्य भर में अगरतला नगर निगम, 13 नगर परिषदों और 6 नगर पंचायतों सहित शहरी स्थानीय निकायों में कुल मिलाकर 334 सीटें हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, वोटों की गिनती 28 नवंबर को होगी। कम से कम 7 शहरी निकाय तो ऐसे हैं जहां विपक्ष का कोई उम्मीदवार ही नहीं है। मैं आपको उनके नाम नहीं लूँगा क्योंकि ज़्यादा लोग उनको जानते नहीं हैं। सीपीएम के प्रदेश सचिव जितेंद्र चौधरी का आरोप है कि बीजेपी के संरक्षण वाले गुंडों के आतंक के कारण ही पार्टी के उम्मीदवार नामांकन पत्रों वापस लेने पर मजबूर हो गए हैं। उनका आरोप है कि नगर निगम चुनाव के कार्यक्रमों के ऐलान से काफ़ी पहले से ही हिंसा शुरू हो गई थी। सीपीएम के कई कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए और 5 नगर परिषदों और 2 नगर पंचायतों में पार्टी के उम्मीदवार नामांकन दाखिल नहीं कर सके। चौधरी का आरोप था कि बीजेपी के संरक्षण वाले गुंडों ने राज्य में अभूतपूर्व आतंक मचाया हुआ है। टीएमसी ने भी कहा था वो पूर्वोत्तर में निकाय चुनाव लड़ेगी और यहाँ करीब 5.95 लाख मतदाता हैं, तो निर्विरोध जीत गई है। इतने लोगों ने वापस ले लिया है और पहले ये पिछले साल दिसंबर में ही होने थे निकाय चुनाव, लेकिन कोरोना के कारण इनको टाल दिया गया था। जैसा कि जितेंद्र चौधरी ने कई आरोप लगाए कि हिंसा के बीजेपी के संरक्षण वाले कथित गुंडों पर। दूसरी ओर बीजेपी के प्रवक्ता राज्य के नवेंदु भट्टाचार्य का आरोप है कि उनकी पार्टी निर्विरोध जीतना नहीं चाहती थी, लेकिन अगर विपक्षी राजनीतिक दल उम्मीदवार खड़ा करने में नाकाम रहते हैं तो इसमें बीजेपी की कोई गलती नहीं है और इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उनका कहना था नवेंदु भट्टाचार्य का कि सीपीएम अपनी स्वीकार्यता खो चुकी है त्रिपुरा में। हम चाहते थे लड़कर जीतना और बाकी सीटों पर लड़ाई होगी ही, लेकिन अब सीपीएम केवल शिकायतें कर रही है, निराधार शिकायतें कर रही है और इसी के जरिए अपना वजूद बचाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि सीपीएम ने अपने कार्यकाल के दौरान जो कुछ किया वही आरोप बीजेपी सरकार पर लगा रही है। और आपको बता दें कि बीजेपी 2018 में सत्ता में आई थी। इस सीमावर्ती राज्य में बांग्लादेश की सीमा से सटा है त्रिपुरा और
उसके बाद ये पहले निकाय चुनाव हैं और अभी भी कई लोग हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो आपको इससे पहले मैं बताऊं कि पश्चिम बंगाल में भी जब हुआ था, पश्चिम बंगाल में 32,000 से ज़्यादा सीटें थी, तो वहाँ 1/3 सीटें निर्विरोध जीत गई थी। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है पश्चिम बंगाल में। आपको बता दूं जिनको जानकारी नहीं है, उस समय भी आरोप प्रत्यारोप का लंबा दौर चला था। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के संरक्षण वाले गुंडों पर हिंसा और आतंक फैलाने का आरोप लगाया था। उनका कहना था, बीजेपी नेताओं का, कि हजारों उम्मीदवारों को नामांकन पत्र या तो दायर ही नहीं करने दिया गया या उसे वापस लेने पर मजबूर कर दिया गया है। यह मामला अदालत तक भी पहुंचा था, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। अब तृणमूल का कहना है कि यहाँ तो बीजेपी एक तरह के आरोप लगा रही थी, लेकिन त्रिपुरा में वही काम खुद कर रही है, और तब वो कह रही है कि बीजेपी विपक्षी उम्मीदवार नहीं दे सकी। और जब बंगाल में टीएमसी ने यह बात कही थी तो बीजेपी ने आतंक का आरोप लगाया था। और त्रिपुरा में आप जानते हैं टीएमसी कदम जमाने की कवायद चला रही है। इसके तहत हिंसा और टकराव भी हो रहे हैं। कई नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें सांसद कुणाल घोष और ममता बनर्जी के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी भी शामिल हैं। इन लोगों के खिलाफ अलग अलग थानों में मारपीट, हिंसा और उकसावामूलक बयानों के आरोप में शिकायतें दर्ज की गई है और पुलिस उनका बयान ले चुकी है कई बार। अभिषेक बनर्जी ने बीते सप्ताह त्रिपुरा में रैली भी की थी। तो अब राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है पूर्वोत्तर के इस छोटे से शांत प्रदेश का, और 2023 में यहाँ चुनाव होने हैं शुरुआत में। तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि अब की बीजेपी सरकार को उखाड़कर वह यहाँ सरकार पर काबिज होगी, सत्ता में काबिज होगी। खैर, यह तो दूर की कौड़ी है। फिलहाल मैं बताना चाहता था कि जो 3 साल पहले बंगाल में हुआ तब बीजेपी के स्वर दूसरे थे, अब खुद उसके राज्य त्रिपुरा में जब हुआ तब उसका आरोप कुछ और है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।